शो चुनावी एक्सप्रेस में। आज चुनावी एक्सप्रेस में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि गरीबों, मोहताजों, बेसहारों, युवाओं की आवाज़ को लेकर हर वक्त गोला विधानसभा में बने रहते हैं और सपा के पूर्व विधायक। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका चुनावी माहौल क्या है। सर, आपका हमारे मिशन पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपकी क्या घोषणा है, आप किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं और मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही और समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास की धारा बहाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। विकास हम लोगों का मेन मुद्दा है। सर, शिक्षा और विकास आपका मेन मुद्दा है, पर विपक्षी पार्टी जो कह रही है वो कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, हमने राम मंदिर बनवा दिया, गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं और ई श्रम कार्ड के भी पैसे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी आ रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के समय में कोई भी व्यक्ति जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। जो श्रम वाले पैसे आपने बताए और गल्ला, तो गल्ला उन्होंने जिस समय जनता को ज़रूरत थी, कोरोना के समय में जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, उस समय प्रदेश और देश की सरकार मेरे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ थे। उनके जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाने तक का काम नहीं कर रहे थे और हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने प्रवासियों के लिए और जहाँ पर जो ज़रूरत थी उसमें समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा नज़र आया था, जिस समय कोरोना का बहुत ही भयंकर त्रस्त थी। तो सर, आपने 2012 से राजनीति की शुरुआत की, जैसे कि हमारे सूत्रों से जानकारी मिली। आप पहली बार 19,000 कुछ वोटों से जीते और दूसरा जो 2017 था उसमें आप 55,000 कुछ वोटों से पराजय हासिल हुई। इस बार आपकी 2022 में क्या रणनीति है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। जो अंतर पिछली बार इन झूठे लोगों ने जिस तरीके से प्रलोभन दिए और झूठ की नाव चल गई, हम लोग जो अपने विकास के कार्य थे उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाए। इन कारणों से हम लोग सरकार दोबारा नहीं बना पाए थे। लेकिन 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और गोला विधानसभा में जितने अंतराल की बात आप पिछले चुनाव की करते हैं, अगर ईश्वर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो हो सकता है ये अंतर इससे बड़ा होगा और समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ लहराएगा। तो इस बार कितने वोटों से जीतने का प्लान है आपका? इसका निर्णय जनता के हाथ में है, ये निर्णय जनता करेगी। लेकिन ये हमको विश्वास है कि जो जनता का रुझान और जनता का प्यार और स्नेह हम लोगों को लगातार मिला है, उस स्नेह के दम पर मैं कह रहा हूँ कि वो अंतर बहुत बड़ा होगा। तो सर, इस विधानसभा से 4 प्रत्याशी मैदान में, आप किसे सबसे स्ट्रांग मानते हैं? आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से जो लगातार चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव इन झूठे लोगों से है। प्रत्याशी की बात जहां पर की जाए तो प्रत्याशी के बारे में अगर जानकारी करनी है तो ये जनता से आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि जनता से जानने की कोशिश की है, पर आप जानने चाह रहे हैं आप किसे मानते हैं कि हमारे लिए जो फाइटर हो सकता है विपक्ष के तौर पे? अब ये प्रश्न जो आपका है ये जनता का है और इसका जवाब जनता देगी कि किससे किसकी लड़ाई होगी, ये जनता इसका निर्णय तय करेगी। सर, आप जब राजनीति में आए तब ना तो जिन्ना था, ना तो पाकिस्तान था, ना हिंदू मुसलमान था। इस वक्त ये बहुत फैक्टर काम कर रहा है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम भी हिंदू हैं और हम भी आस्था रखते हैं भगवान राम के प्रति, हमको भी आस्था है। भगवान भोलेनाथ के प्रति हम लोगों को भी आस्था है, हम भी पूजा करते हैं। कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखावा करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। क्या मैं हिंदू हूँ तो सर्टिफिकेट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ेगा कि मैं हिंदू होने का सर्टिफिकेट उनसे लूँ? मैं हिंदू हूँ, आस्था रखता हूँ, लेकिन मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पर, जिन्ना के नाम पर उन्होंने बहुत दिनों तक राजनीति कर ली। 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, दोबारा केंद्र की सरकार बना ली। अब ये जनता उनके छलावे को जान चुकी है और आने वाले 10 मार्च को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेगी। इस बार कितनी सीटें जीतने का प्लान है आपका? हम 400 सीटें जीतेंगे। पूरी 400? 400।
तो सर हमने जनता से जब जानने की कोशिश की है तो बताते हैं कि अगर जो विधायक बन जाता है वो दोबारा उनके बीच नहीं जाता। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आप जनता के बीच रहेंगे? हम 12 से 17 के बीच में भी जनता के बीच में रहे हैं और लगातार जनता का स्नेह हमको मिलता रहा है। और मेरा ये अपना कार्य है कि मैं जनता से प्रतिदिन घर पर जब होता हूँ तो घर पर मिलता हूँ, इसके अलावा क्षेत्र में रहता हूँ। 12 से 17 के बीच अगर इन झूठे लोगों ने, जो झूठ की नाव इन लोगों ने चलाने का काम किया था, तो इनको कहानी याद आ जाती और गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से प्रोपोगंडे किए थे उस वजह से गोला विधानसभा हारी थी। और इस बार इनको इसका जवाब गोला विधानसभा की जनता देने जा रही है। तो इस हमारे चैनल के माध्यम से आप 139 विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गोला विधानसभा की जनता से एक ही अपील है कि आने वाली 23 तारीख को सभी लोग एक मत होकर के हिंदू मुसलमान को जो झगड़ा कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसको इनकी झूठे लोगों की बातों में ना आकर के उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए एक विकास पुरुष को इस प्रदेश की नई व्यवस्था कायम करने के लिए गोला विधानसभा से सभी लोगों से मेरी अपील है, हमारी माताओं से, बहनों से, भाइयों से ये अपील है कि वो आने वाली 23 तारीख को साइकिल वाला बटन दबा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम कर देंगे और गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। धन्यवाद।